गुस्सा, गुस्सा बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता है। गुस्सा तभी तक या तब तक जलाती रहेगी जब तक आपको वो काम की लगेगी। क्या लगेगी? काम की लगेगी। जैसे दिवाली में पटाखे जलाते हैं, जलाते हैं, जलाया था लास्ट टाइम आपने, क्यों नहीं जलाया? कोविड के पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती, आपने क्यों नहीं जलाया? मैंने क्यों नहीं जलाया? मेरे लिए ऐसा लगा जैसे अगर मैं एक 100 रुपये का पटाखा जलाता हूँ तो मुझे ये दिखाई दिया कि 100 रुपये का नोट जला रहा हूँ, राइट। गुस्से के समय हमारा ब्रेन पटाखे चलाता है और कुछ नहीं करता। उसको लगता है कि बड़े काम की चीज़ हो रही है, क्योंकि जब जानवर होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं गुस्से को। मान लीजिए आप शेर को चिल्लाएं, मारें, या एक जानवर को मारें, एक गधे को, घोड़े को, भैंस को, तो मार खा करके सही सीधे रास्ते पर चलता है। हमको लगता है वही चीज़ अगर इंसानों के साथ भी यूज़ करें तो इंसान इंटेलिजेंट हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा, मैं अपने बच्चे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, किसी के साथ भी गुस्से से कुछ बोलता हूँ या करता हूँ तो इमीडिएट हो सकता है उसका रिस्पॉन्स मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में 2 दिन में 3 दिन में वो आदमी मुझसे कट जाता है। वो मुझे बहुत न पसंद करता है, न प्यार करता है, ना ही तो रिस्पेक्ट करता है। दूसरी चीज़ जो मुझे समझ में आई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुस्से के दौरान मेरी IQ या मेरी समझ 0 हो जाती है। मैं सोचना चाहूँ तो सोच नहीं पाता हूँ। मान लीजिए हमारे ऑफिस में किसी बच्चे ने गलती की और उस गलती से मुझे गुस्सा आया। अब मैं उस गलती को सॉल्व करके एक परमानेंट सोल्यूशन चाहता हूँ ना, तो मैं सोचना चाहता हूँ उसके ऊपर, एक प्रॉब्लम के ऊपर मैं डीप थिंकिंग करना चाहता हूँ। लेकिन गुस्से के समय डीप थिंकिंग होती नहीं है। ये ऐसा है जैसे हाई वोल्टेज पे ना AC चलता है, ना ट्यूबलाइट चलता है, ना पंखा चलता है। बिजली की एक मात्रा होती है, उतने पे ही चलता है। उसके नीचे अगर वोल्टेज हो गया तब भी नहीं चलेगा, उसके ऊपर हो गया तब भी नहीं चलेगा। ऐसे ही एंगर होता है। अवेयरनेस की एक मात्रा चाहिए आपको, उतने अवेयरनेस में आपके माइंड स्टेबली सोच सकती है। अवेयरनेस और थॉट्स का एक बहुत संबंध म्यूजिक की तरह होता है। आप एक थॉट को लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट थॉट, फिर नेक्स्ट थॉट, फिर उसमें इंसाइट्स मिलती हैं आपको। मुझे मज़ा आ गया, पता है, आज जब मैं बना रहा था मीडियम का वीडियो बना रहा था, इतना मज़ा आया उसके बारे में पढ़ करके कि आपको एक्सपीरियंस तो चाहिए, डोमेन का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल बिग आइडिया पहचानना है। लेकिन आपको एक्सपीरियंस्ड जो लोग होते हैं उनकी तरफ फंसना नहीं है। मुझे फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये गुस्से में नहीं समझ में आता। अगर मैं गुस्से में पढ़ता रहता, एग्ज़ाम भी कल है यार, फॉल्स पॉजिटिव के बारे में पढ़ना है, इसको एग्ज़ाम देना है, इसके मार्क्स मिलने वाले हैं, याद नहीं हो रहा है, फिर से रट रहे हैं, फिर याद नहीं हो रहा है, क्योंकि गुस्से में होते थे। गुस्से में हमारा ब्रेन फर्टाइल नहीं होता, उसके अंदर कोई डीप चीज़, बीज जानते हैं ना, ज़मीन में डालते हैं और फिर धीमे कुछ दिनों बाद पौधा बनता है। रेगिस्तान में नहीं बनता पौधा, बंजर ज़मीन पर, रेगिस्तान जहाँ राजस्थान है वहाँ पर रेत, धूप, ऐसे हो जाता है हमारा ब्रेन गुस्से में। जब ये मुझे, और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ थियरी, मैं देखता हूँ बहुत बार, जब गुस्सा आता है जो मैं करता हूँ, बहुत सी चीज़ें सोच लेता हूँ, ये तो इसको तो जैसे तुम्हें तो कूट डालेंगे। अब ये बात को अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो क्या किसी को भी कूटने से कोई सुधरा है आज तक? नहीं, सुधरते हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग सुधरे हैं, लेकिन वो कूटने से नहीं सुधरे हैं। तो इसकी इलॉजिसिटी कि मेरा ही ब्रेन, देखिए ये ब्रेन एक कंप्यूटर की तरह अगर है और आप चाहते हैं कि इसमें से बहुत अच्छा प्रोग्राम चले, आपने कुछ सोचा, उसका रिजल्ट आया, आप बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपने कुछ सोचा और ब्लू करके कुछ मेरे मुंह से निकल रहा है। तो ये ऐसा है जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, उसमें से स्क्रीन ब्लू लाइट कुछ चमक रही है, लेकिन न माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल रहा है, न उसमें कोई गूगल खुल रहा है, न उसमें कुछ काम की चीज़ नहीं खुल रही है। तो काम की चीज़ नहीं खुलती, ये चीज़ जिस दिन आपको दिख जाएगा गुस्से के दौरान, उस दिन गुस्सा आपका बहुत आराम से रेगुलेशन में आ जाएगा। गुस्सा इज़ अ हैंडीकैप स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं लगता। ज़्यादातर लोगों को लगता है गुस्सा किया तो मेरा सामने वाले के ऊपर दबदबा हो जाएगा, सामने वाला मेरे को रिस्पेक्ट करेगा, इसलिए लोग डराते हैं। ये कैसे लोगों की सोच है पता है? जिनकी IQ या समझ बहुत कम है।
तो आपका पूछना ये है कि क्या गुस्से पर मेरा कंट्रोल है? क्या मेरा इस कमरे में मच्छर पे कंट्रोल है? मच्छर इस घर के बाहर हैं ढेर सारे, घर के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा मौसम माहौल बना रखा है कि मच्छर घर में आने नहीं चाहिए। जब आपको दिख जाता है कि गुस्सा कितना, बुद्ध कहा करते थे पता है, गुस्से में आदमी सबसे बड़ा नुकसान दूसरे का नहीं खुद का करता है। दूसरे को तो बाद में गुस्सा मिलता है, पहले गुस्सा मेरे ही ब्रेन में, मेरे ही मन को, मेरे ही बॉडी को जला देता है। जलाता है तभी तो हम सोच नहीं पाते। तभी तो एक हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं गुस्से में। मैं देख के चकित हो जाता हूं जब दो लोग लड़ाई करते हैं, तो मुझे लगता है, इसलिए तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मैं रिम्पी को बोल रहा था, रिम्पी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि लोगों के पैरों में चोट लगी और खून बह रहा है जब गुस्सा कर रहे हैं तो। और ज़ेनोगा उसका एक बहुत आसान दवा है, इतना आसान जैसे बुखार में कॉम्बीफ्लेम खा लो। ऐसे ज़ेनोगा अगर आपको समझ में आना शुरू हो जाए तो आप गुस्से के दौरान अपने आप को देखते 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 अब देखेंगे यार मैं कैसा सोच रहा हूँ। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। मैजिकल चीज़ हुई थी मेरे साथ। शुरुआती दौर था ज़ेनोगा का, मैं था और बड़ी मम्मी थी। शिरीष छोटे से थे उस समय NTPC में, और मैं कहीं लेक्चर दे करके आया था और फिर अगले दिन फिर से लेक्चर देने जाने गया, 2 दिन कंटिन्यूअस, और मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया बड़ी मम्मी को। शाम को गुस्से में थी। और गुस्से का एक और बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा खतरा गुस्से का पता है क्या है? गुस्सा बहुत इन्फेक्शियस है। एक आदमी को गुस्सा आ रहा है तो बहुत जल्दी सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देगा। ये भी एक गुस्से की बड़ी ख़राब क्वालिटी है। एनीवेज, तो वो गुस्से में लेट गई, खाना मुझे ले दे दिया, मुझे समझ में आ गया गुस्से में है, नहीं खाया। मैंने कहा मुझे भूख नहीं है, फिर जाके तरफ मुँह करके सो गई। मैंने कहा ठीक है तुम गुस्सा हो तो मैं भी गुस्सा हूँ, जाओ। मैं उस तरफ मुँह करके सो गया। लेकिन फिर मैंने क्या किया? रिफ्लेक्शन। हाँ क्या हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, मैंने 2 दिन से ये किया। इसका मतलब रिम्पी इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने 2 दिन से इसको टाइम नहीं दिया। तो उसका मतलब थॉट ऐसे चले, इसका मतलब ये सही गुस्सा है, लेकिन मेरा गुस्सा क्यों नहीं जा रहा है? तब तक से मुझे ध्यान आया कि ज़ेनोगा में कहा गया है कि आपको 3 स्टेप ब्रीदिंग करना चाहिए, तो उससे आपकी ब्रीदिंग रेगुलेट हो जाती है। ब्रीदिंग रेगुलेट हो जाती है तो गुस्सा भी नॉर्मल हो जाता है। चलो करके देखते हैं। मैंने 2-3 मिनट 3 स्टेप किया तो मैं उठ के बैठ गया, गुस्सा ख़त्म। मैंने कहा मैं गुस्सा हूँ रिम्पी। आप कब बोल सकते हैं मैं गुस्सा हूँ? जब आपका गुस्सा ख़त्म हो जाता है। तो बोलती है अच्छा तुम गुस्सा हो, रहो गुस्सा। मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, अब मैं इस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बोलती जाओ। यार काम नहीं कर रहा यार, कुछ ये ट्रिक काम नहीं करेगी, कुछ और सोचना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। बोलती जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला, छत पे चला गया। ठंडी का टाइम था उस समय। छत पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक वो आई नहीं। मैंने कहा यार वो तो ज़्यादा गुस्सा है, काम नहीं करा। फिर नीचे आ गया। मैंने कहा तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई? हंसने लगी बड़ी मम्मी। बोलती मैं क्यों मनाने आऊँगी, गुस्सा मैं हूँ कि तुम? मैंने कहा हाँ यार मनाना तो मुझे ही चाहिए था। इस पूरे चीज़ में पता है क्या हुआ? सडनली जो मैं ई सेंटर में था, माइनस इमोशंस में था, वहाँ से शिफ्ट होकर इंटेलिजेंस में आ गया। और जब तक गुस्से में था तब तक ये सब आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। तब तक क्या थॉट आ रहे थे? तुम भाड़ में जाओ, तुम मेरी कदर नहीं करती तो मैं भी तुम्हारा कदर नहीं करता। ये सारे इंटेलिजेंट थॉट्स कब आते हैं? जब आप गुस्से में होते हैं। लेकिन रियल इंसाइट्स कब आते हैं? जब आप सेन होते हैं, जब आप नॉर्मल होते हैं। अंगुलीमार को बुद्ध जब मिले थे तो अंगुलीमार तो क्रॉनिकली गुस्सा था, जिंदगी से ही गुस्सा था, तभी तो लोगों को मारता था। अब मार कब सकते हैं किसी को? खून कब कर सकते हैं? पता है क्या करता था अंगुलीमार? लोगों को मार करके, उंगलियां काट काट करके, कितना घिनौना चीज़ होगा, बदबू करती होगी उंगली। अपने मन में सोचता हूँ कि जो आदमी किसी को मारता है, हाथ चलाता है, चोट पहुंचाता है, खून करता है, वो कितना गुस्सा होगा, उसका दिमाग कहाँ काम करता होगा। और वहीं पर बुद्ध उनसे मिले तो उन्होंने क्या महसूस किया होगा? पता है क्या हुआ था ना? जब मुलाकात हुई थी, वो बोलते हैं, उसने कहा, अंगुलीमार ने बुद्ध से कहा, ए जो भी साधु वाधु जो भी है वहीं रुक जाओ। तो बुद्ध बोलते हैं मैं तो कब का रुक गया हूँ, मैं तो शांत हूँ, तुम ही डिस्टर्ब्ड हो, तुम ही नहीं रुके हुए हो। बोलता है क्या आप बात कर रहे हो, तुम चल रहे हो कि मैं चल रहा हूँ? मैं तुम कह रहा हूँ वहीं रुक जाओ नहीं तो तुम्हें मार डालूंगा। उन्होंने कहा मैं भी रुका ही हुआ हूँ, बट ये सारी बातें कहाँ से हुई होंगी? एक स्टेट ऑफ माइंड बुद्ध का जो बहुत ही काम रहा होगा। और वो कामनेस इतनी गहरी कि अंगुलीमार के गुस्से और उसके डर से
अफेक्ट नहीं हुई थी। अंगुलीमाल का गुस्सा इतना स्ट्रांग था, इतने ज़माने का था कि जब वो साधु बन गया था उसके बाद भी लोग डरते थे उससे। लेकिन सबसे बड़ा ख़तरा क्या है कि ये गुस्से दूसरों को नहीं डराते, हमारी अपनी ही बुद्धि को चबा जाते हैं। बट लोग, इससे मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो लोग अपने गुस्से को एक औजार की तरह यूज़ करते हैं। उनको लगता है कि अगर गुस्सा है तो लोग मुझसे इम्प्रेस होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा। आज तक कोई मुझसे प्यार नहीं किया क्योंकि मुझे डरता है मुझसे वो। तो गुस्से को भी कंट्रोल नहीं करता हूँ मैं खाली देखता हूँ। जब गुस्सा आता है तो मेरे मन की बत्तियाँ कैसे गुल हो जाती हैं और जब दिखती हैं तो फिर शांत हो जाता है। फिर वोल्टेज अपने आप MCB ठुक ठुक करके ऑन हो जाती है, ठीक हो जाती है। जैसे ओवरफ्लो हो जाता है वोल्टेज, तब कभी कभी वोल्टेज आता है तो सब ट्रिप हो जाती है। ऐसे मेरा भी ट्रिप 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड के लिए होता है, फिर करके फिर रिवाइव, बैकअप स्टार्ट हो जाता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़रूर का बेसिक एडवांस कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, डिसीजन मेकिंग के लिए BDM, रिलेशनशिप के लिए लिमिटलेस, ब्रह्मचर्य के लिए SPMT है, और पेरेंटिंग का जो कोर्स है उसका नाम है SPPT। ये सारे कोर्सेज एक साथ ज्वाइन करते हैं तो आपको हेवी डिस्काउंट मिलता है। थैंक यू सो मच।